30 मई 2019 इसी दिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के पद पर दूसरी बार शपथ लिया था। इस तरह से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार ने मंगलवार को सत्ता में अपने 9 साल पूरे कर लिए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले शख्स बन गए हैं जो कि किसी गैर कांग्रेसी पार्टी की तरफ से इतने लंबे वक्त तक इस पद पर रहे हों। इस 9 साल के शासनकाल को बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है और सरकार की कामयाबियां गिना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां सरकार की 9 साल की नाकामियों के बारे में बात कर रही है। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं भारत नाउ और आज हम चर्चा करेंगे मोदी सरकार के 9 साल के शासनकाल के कामयाबियों के बारे में और नाकामियों के बारे में और भविष्य में आने वाली सरकार की चुनौतियों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मोदी सरकार के उपलब्धियों के बारे में, जो कि मोदी सरकार के प्रशंसक मानते हैं कि सरकार ने गरीबी हटाने के लिए भी ढेर सारी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें कि जनधन योजना शामिल है और स्वच्छ भारत अभियान, हर घर शौचालय और आयुष्मान भारत खास योजनाएं हैं। वहीं जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने वाले धारा 370 को सरकार ने जब से हटाया है, तब से जम्मू कश्मीर में विकास की गति तेज हो गई है, ऐसा दावा किया जाता है। इसके साथ ही ये कहते हैं उनके प्रशंसक कि दिल्ली में ये पहली सरकार है जो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इतना काम कर रही है। इससे पहले कोई भी सरकार केंद्र में नहीं आई जिन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में इतना सोचा हो। इसके साथ साथ विदेश नीति पर बात करते हुए इनके प्रशंसक कहते हैं कि मोदी की विदेश नीति के कारण ही भारत का जो कद है वो विदेशों में बढ़ा है। इससे पहले भारत को उतनी अहमियत नहीं मिला करती थी और इस बात को उनके आलोचक भी मानते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कहां नाकाम रही मोदी सरकार। कुछ लोग मानते हैं कि आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार नाकाम रही है। मोदी सरकार की आर्थिक सुधार की नीतियां सभी वर्गों को फायदा पहुंचाने में सफल नहीं हो पाई हैं। वे दावा करते हैं कि नौकरियां बढ़ने की जगह बेरोजगारी बढ़ रही है। अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों की संपत्ति कई गुना बढ़ गई, जबकि गरीबों की आय दिन प्रतिदिन घटती ही जा रही है। वहीं किसानों से जुड़ी नीतियों और धार्मिक मुद्दों के मामले में भी सरकार विफल दिखती है। लोग मानते हैं कि मोदी सरकार की कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ नीतियों पर भी विवाद देखा गया है। किसान आंदोलन के दौरान किसान संगठनों की ओर से इन कृषि कानूनों पर विरोध दर्ज कराया गया था। उनका कहना था कि ये कानून उनकी आय कम करेंगे और कृषि व्यवसाय को बड़ी कंपनियों के हवाले कर देंगे। वहीं धार्मिक मुद्दे पर लोग मानते हैं कि मोदी सरकार में समाज के बीच विभाजन बढ़ा है। चुनावों के दौरान हिंदू मुस्लिम मुद्दों का सहारा लिया जाता है, जिससे देश में विविधता और धार्मिक सद्भाव को ठेस पहुंचती है। अब बात चुनौतियों की। जी हां, आने वाले वक्त में मोदी सरकार की क्या कुछ चुनौतियां रहने वाली हैं। लोकसभा चुनाव 2024 धीरे धीरे पास आ रहा है, जो कि मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। लोग मानते हैं कि इस चुनाव को जीतना बेहद मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहीं बढ़ती बेरोजगारी, किसान संकट, आत्मनिर्भर भारत और विभाजित समाज को जोड़ना एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष भारत को बचाना, पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही जैसे बड़ी चुनौतियां शामिल है। तो मोदी सरकार के 9 साल के शासनकाल पर हमने ये वीडियो बनाया कि सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं और क्या कुछ नाकामियां रही हैं और आने वाले भविष्य में सरकार की क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।